हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ आईसीटी, विच इज़ यूनिट 8 ऑफ पेपर कोड 1। तो आज का टॉपिक है आपका इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमने ऑलरेडी इंटरनेट डिस्कस कर लिया है। इंटरनेट में हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे, जो कि आपकी वीडियो 1 थी। वीडियो 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रानेट के बारे में। इंट्रानेट क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जो न्यू एंड अपडेटेड नेट सिलेबस है उस पर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं। इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है विच इज़ कंटेन्ड विद इन एन एंटरप्राइज, जो कि एक एंटरप्राइज के अंदर होता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, तो उसके जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो एक नेटवर्क से जुड़े होंगे, और उस पूरे कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स को हम बोलेंगे इंट्रानेट। अब यहाँ पे क्या है, ये जो कंप्यूटर्स हैं ये किसी बाहर इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं, बल्कि ये आपस में कनेक्टेड हैं, और उनके नेटवर्क्स को हम बोल रहे हैं इंट्रानेट। ओके, तो इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क एक्सेसिबल ओनली टू द ऑर्गेनाइजेशंस स्टाफ। अब ये जो नेटवर्क है इसको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ है वही एक्सेस कर सकते हैं। इट मे कंटेन और कंसिस्ट ऑफ मैनी इंटरलिंक्ड लोकल एरिया नेटवर्क एंड ऑल्सो यूज लीज्ड लाइन्स इन द वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसके अलावा ये भी ज़रूरी है, ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ जो लोकल एरिया नेटवर्क है यानी लैन जो है वो यूज़ करें, ओके, या फिर ये वाइड एरिया नेटवर्क की जो लाइंस होती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। कोई लीज पे लेकर या लीज लाइंस लेकर ये वाइड एरिया नेटवर्क को भी यूज़ कर सकते हैं। टिपिकली एन इंटरनेट इंक्लूड्स कनेक्शन थ्रू वन और मोर गेटवे कंप्यूटर्स टू द आउटसाइड इंटरनेट। तो ये जो कंप्यूटर्स होंगे, जो इंटरनेट के कंप्यूटर्स होते हैं, ये इनके जो कनेक्शंस होते हैं ये एक से ज़्यादा गेटवे प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि कंप्यूटर्स होंगे आपके आउटसाइड इंटरनेट के। ओके, तो बेसिकली इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट होता है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स विच आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर एंड दैट नेटवर्क इज नोन एज इंट्रानेट। इंटरनेट में क्या था? इंटरनेट में ओपन नेटवर्क था, कोई भी कंप्यूटर कहीं से भी जुड़ सकता था। इसमें रिस्ट्रिक्टेड है, या इसमें कोई भी बाहर वाला जो कंप्यूटर है वो इनसे नहीं कनेक्ट कर सकता है। जो इनके नोन कंप्यूटर्स हैं, जो इनके एक ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स हैं, वही आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। यूजेस इसके क्या होंगे? इंटरनेट आर बीइंग यूज्ड टू डिलीवर टूल्स और सोफिस्टिकेटेड कॉर्पोरेट डायरेक्टरीज, सेल्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा टू एडवांस प्रोडक्टिविटी। अब हम इंटरनेट को बनाते क्यों हैं? इंटरनेट का पर्पस ये है कि आपस में जो स्टाफ है या जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, आपस में जो उनके टूल्स हैं उनको यूज़ कर सकें, और जो कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन का शेयरिंग हो रही है वो कर सकें, और उसके साथ साथ उसकी सिक्योरिटी भी हो, ताकि कोई बाहर का इंटरनेट यूज़र या कोई कंप्यूटर यूज़र आकर उसको यूज़ ना कर पाए या उसको एक्सेस ना कर पाए। इसलिए ये इंट्रानेट को बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? इंटरनेट आर बीइंग यूज्ड टू डिलीवर टूल्स। तो जो भी टूल्स है आपके जो यूज़ हो रहे हैं, जो बिजनेस में यूज़ हो रहे हैं, जैसे आपका कॉर्पोरेट डायरेक्टरीज हो गया, सेल्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं हम इंटरनेट के थ्रू। और इसके थ्रू क्या होगा? जो प्रोडक्टिविटी होगी यूज़र्स की वो बढ़ेगी, जो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इंटरनेट आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड एज कॉर्पोरेट कल्चर चेंज प्लेटफॉर्म। तो इसके अलावा इसको कॉर्पोरेट कल्चर चेंज प्लेटफॉर्म भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? इंटरनेट के थ्रू सारे ही लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के आपस में जुड़े होते हैं, और उनको पता होता है कि किस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उसको हमें चेंज करना है, या किस तरीके से हमें उस कल्चर को बढ़ाना है, फैसिलिटेट करना है। तो इसके लिए भी इंटरनेट यूज़ होता है। उसके अलावा टू ट्रैक ओवरऑल एक्टिविटीज़ एंड अंडरस्टूडेड बाय यूजिंग वेब मैट्रिक्स। तो इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं, अगर हमारा इंट्रानेट है और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज़ को इंटरनेट से कनेक्ट कर रखें, तो हमें उनकी एक्टिविटीज़ को देखना, एनालाइज करना, अंडरस्टूड करना बहुत ही ईजी हो जाता है। जैसे उससे हमें ये भी पता चलता है कि कहीं हमारी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर तो नहीं भेजी जा रही है, किसी तरीके की इनसाइड ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में। इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने में, सेफ्टी को इंश्योर करने में, सिक्योरिटी को इंश्योर करने में, इन सारी चीज़ों के लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, फॉर इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्क फायरवॉल्स एंड इन्हांसिंग द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे क्या होता है? जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो वहाँ पे नेटवर्क जो फैसिलिटीज़ होती है, या जो आप कह लो कि जो फायरवॉल्स होते हैं, जो आपकी सिक्योरिटी होती है नेटवर्क की, वो बहुत हाई हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम IRCT की बात कर रहे हैं। IRCT का जो खुद का एक नेटवर्क है, वो उनके खुद के जितने भी IRCT के ऑफिसेज हैं वो आपस में इस नेटवर्क जो इनका इंटरनेट है उनसे आपस में जुड़े हुए हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होती
होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और उनको किसी बाहर वाले किसी थ्रेट की कोई वो नहीं रहती कि उनको कोई थ्रेट कर सकता है या कोई इन्फॉर्मेशन उनमें से लीक कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। ये बेनिफिट होता है आपका इंटरनेट को यूज़ करने का। तो अगर मान लीजिए कि कोई कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बैंक है या कोई ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पैसों का लेन देन हो रहा है, अब अगर वो इंटरनेट यूज़ करेंगे और इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे को फाइल ट्रांसफ़र करेंगे तो सिक्योरिटी बहुत मिनिमम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि उनके बीच में कभी भी मतलब उनके पैसे चोरी होने या इस तरीके से फॉल्स ट्रांजैक्शन होने का बहुत खतरा रहेगा, हैकिंग हो सकती है, और उसके अलावा जो फिशिंग होती है, फिशिंग हो सकती है। इस तरीके की चीज़ें जो आप कह सकते हैं ड्यूबियस एक्सरसाइजेज हैं, जो मॉलिशियस एक्सरसाइजेज हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। फॉर इम्प्रूविंग एंड फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन अमंग कोवर्कर्स। अब इससे क्या होता है, जब आप इंटरनेट को यूज़ करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब आप कह सकते हो टेक्नोलॉजीज होती हैं, टूल्स होते हैं या एप्स होते हैं जिनके थ्रू आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। आपके जितने भी वर्कर्स होंगे उनसे आप बात कर सकते हो। कोई किसी तरीके के ऐप के थ्रू आप उनको मैसेजिंग कर सकते हो, उनसे ईमेल कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि उनका कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, और उनको मतलब जो कम्युनिकेशन होता है वो फैसिलिटेट करता है इंटरनेट। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं इंटरनेट के, जैसे वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी। और उसके अलावा वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी इसलिए इंक्रीज़ करता है ये क्योंकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाती है जब आपको पता होता है कि आप एक सिक्योर एटमॉस्फेयर में या सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो। इसके अलावा इम्प्रूव इंटरनल कम्युनिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्कर्स आपस में अच्छे से बात कर पाएंगे और वो आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। कनेक्ट्स योर कंपनी अक्रॉस लोकेशंस एंड टाइम जोन्स। इसके अलावा मान लीजिए कोई आपकी ऐसी कोई कंपनी, आप मल्टीनेशनल में काम कर रहे हो और आपके बहुत सारे ऑफिसेज हैं, एक लोकेशन में भी है आप और दूसरे लोकेशन में भी है, तो आपके आपस के जो लोकेशंस होंगे या जो डिफरेंट टाइम जोन्स में आप काम कर रहे हो उनको भी आपस में ये ईजिली अच्छे से कनेक्ट करेगा। हेल्प्स एम्प्लॉय फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन। तो अगर मान लीजिए आपके एम्प्लॉय को किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए क्या है कि वो जो एम्प्लॉय है वो आपके इंटरनेट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है वो कभी भी निकाल सकता है या यूज़ कर सकता है। बूस्ट रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। तो इसके अलावा इंटरनेट आपके जो कंपनीज में रिकॉग्निशन है या रिवॉर्ड सिस्टम है उसको भी इंक्रीज करता है। इसके थ्रू आपके एम्प्लॉय के जो परफॉर्मेंस है या उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी आप इजीली इन्हांस कर पाओगे, उसको मेजर कर पाओगे, आप उनका परफॉर्मेंस देख पाओगे कि क्या किस तरीके का वो मतलब इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइज एम्प्लॉयज ऑन बोर्ड। तो मतलब मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय आता है, न्यू ज्वाइनिंग है और वो जब आ रहा है ज्वाइन कर रहा है उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट अगर उसको इंटरनेट का यूज़ होगा, उसको इंटरनेट अगर वो यूज़ करेगा तो उससे उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हर एक चीज़ पता चल जाएगी, क्या चीज़ें वो जानना चाहता है, जो भी चीज़ें वो जानना चाहेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो ईजिली वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है इंटरनेट के द्वारा। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशनल क्लैरिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो मिशन, विजन एंड उसका ऑब्जेक्टिव्स होगा उसके बारे में क्लैरिटी इजीली मिल पाएगी इंटरनेट के थ्रू। आपको जो भी कुछ कम्युनिकेट करना होगा, जैसे मान लीजिए आप सीईओ हैं और आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी को बताना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्या मिशन है, क्या विजन है या क्या उनकी ऑब्जेक्टिव्स हैं आने वाले ईयर्स में, तो उसके थ्रू आपको ईजिली आप वहाँ पर बता पाओगे। नेक्स्ट है आपका एनकरेजेस नॉलेज शेयरिंग। तो इसके अलावा ये नॉलेज शेयरिंग को भी इन्हांस करता है, इंक्रीज करता है। इससे क्या होगा, जो आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो आपस में बात करके उनकी इन्फॉर्मेशन जो है या नॉलेज जो है वो एक दूसरे से शेयर करेंगे। रीइंफोर्स योर ब्रांड एंड वैल्यूज़। जो भी आपका वैल्यू सिस्टम है या जो भी आपके ब्रांड का मिशन है या जिसके लिए आपने ब्रांड को अपने बनाया है वो आपके जो ब्रांड वैल्यूज़ हैं वो रीइंफोर्स करेगा। रिड्यूस करेगा ईमेल्स एंड मीटिंग्स। आपके पास इंटरनेट है, आप कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ से बात कर सकते हो, तो जो मीटिंग्स होंगी और जो ईमेल्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। और इसके अलावा जो आपका वर्क प्लेस कल्चर होगा, जिस तरीके का कल्चर आपने सोचा था कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल हो कि इनफॉर्मल हो, वो सारी चीज़ें बहुत ही इफेक्टिव वे में ये आपको मतलब लगा सकता है, आपके कल्चर को अडेप्ट कर सकता है, मतलब बहुत ही ईजिली तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएगा। इम्प्रूव्स एम्प्लॉय एंगेजमेंट। इसके अलावा जो एम्प्लॉय का एंगेजमेंट है, मतलब जो आप कह सकते हो कि आपके एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, वो खाली नहीं बैठेंगे, उनको बोर्ड फील नहीं होगा, वो हमेशा अपने आप को एंगेज्ड फील करेंगे और उससे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट की, तो इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो इंटरनेट प्रोवाइड करता है अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन विच कैन बी व्यूड बाय एवरीवन, वेयर एज इंट्रानेट डेटा सर्कुलेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेट में जो आपका डेटा होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही सर्कुलेट होता है। यहाँ पे अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन जैसी बात नहीं होती है, कोई भी इंटरनेट के डेटा को नहीं देख सकता है।
इंटरनेट प्रोवाइड एक्सेस टू एवरीवन whereas इंटरनेट परमिट्स ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ओनली। इंटरनेट को, जो इंटरनेट है उसको कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, बट जो आपका इंटरनेट है उसमें सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जिनके पास ऑथेंटिकेशन हो उस चीज़ को यूज़ करने की। नेक्स्ट है आपका द इंटरनेट इज नॉट ओन्ड बाय एनी सिंगल और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन whereas इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट बिलोंग्स टू अ फर्म और एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट। तो इंटरनेट किसी एक पर्सन का नहीं है, कोई एक पर्सन उसको ओन नहीं करता है, बट जो आपका इंटरनेट है ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, कोई भी कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको ओन कर सकती है। द इंटरनेट इज अवेलेबल टू ऑल whereas इंटरनेट इज रिस्ट्रिक्टेड। जो इंटरनेट है वो सबको अवेलेबल है, हर कोई उसको यूज़ कर सकता है। जो इंटरनेट है वो रिस्ट्रिक्टेड होगा, उसको यूज़ वही कर पाएगा जिसके पास उसकी अथॉरिटी होगी। नेक्स्ट है आपका एंड इंटरनेट इज सेफर एज कम्पेयर टू इंटरनेट। इंटरनेट जो होता है वो सेफर होता है, इंटरनेट सेफर नहीं होता है। बहुत सारी सी हैकिंग हो सकती है, बहुत तरीके से डेटा लॉस हो सकता है, बल्कि इंटरनेट में ऐसा नहीं होता है, ये सेफर होता है। नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? तो आपने इंटरनेट समझ लिया, इंट्रानेट समझ लिया, अब एक्स्ट्रानेट क्या है? एक्स्ट्रानेट का मतलब हो गया यहाँ पे एक्स्ट्रा, समथिंग इज एक्स्ट्रा यार। तो एक्स्ट्रा को आप ऐसे याद कर सकते हैं। एक्स्ट्रानेट पे क्या है कि एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, मतलब इंट्रानेट होता है आपका, प्लस उसमें वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के सप्लायर्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के वेंडर्स, ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनर्स, ऑर्गेनाइजेशन के जो अदर बिजनेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं। तो मतलब हमने इंटरनेट में कुछ अदर लोगों को ऐड कर दिया, यहाँ पे कुछ बाहर के लोगों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। वो बाहर के लोग भी हमारे से मतलब इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उस इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। An extranet is a private network that uses internet technology and the public telecommunication system or communication system to securely share part of the business information or operations within organization with servers or suppliers, vendors, partners, customers or other businesses. An extranet can be viewed as part of an company intranet that is extended to users outside the company। तो आपको यही समझना है, एक्स्ट्रानेट मतलब वो इंटरनेट जो कि आपका बाहर के लोगों के लिए भी, एक्स्ट्रा लोगों के लिए भी ओपन हो। तो एक्स्ट्रा लोगों में सब लोग नहीं होंगे, बस उनके कुछ जो रिलेटेड उनसे लोग होंगे उनके लिए ही खुला होगा आपका इंटरनेट। मतलब सिर्फ वही लोग उसमें लॉगिन कर सकते हैं, वही लोग उसको यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी कंपनी से रिलेटेड होंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप एक लॉगिन पासवर्ड आप उनको दे सकते हैं, उस लॉगिन के थ्रू ही आप उनको एक्सेस कर सकते हैं या उनकी साइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका है एक्स्ट्रानेट। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।